प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी पाइथन की रेगुलर फंक्शंस किस तरीके से बनाई जाती हैं और फिर लैम्डा फंक्शन किस तरीके से बनाई जाती हैं। इन दो फंक्शंस के बनाने के तरीके को डिस्कस करने के बाद हमने मैप फंक्शंस का इस्तेमाल देखा था विद बोथ रेगुलर एंड विद लैम्डा फंक्शन। इस वीडियो में हमने फिल्टर फंक्शन को डिस्कस करना है कि हम उनको रेगुलर फंक्शन या फिर लैम्डा फंक्शन के साथ किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिल्टर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हमें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाना है। उस एग्जांपल में मैप और फिल्टर दोनों को डिस्कस करूंगा ताकि आप डिफरेंस को भी समझ सकें। मैं यहाँ पर एक रेगुलर फंक्शन बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ इज इवन और उसको आर्गुमेंट नम पास कर देते हैं। देन अब ये फंक्शन काम क्या करे, अगर कोई नंबर इवन हो तो ये रिटर्न ट्रू करे, अगर कोई नंबर ऑड हो तो ये रिटर्न फॉल्स कर दे। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ इफ नम मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 रिटर्न ट्रू। अच्छा, अगर ये इवन है तो रिटर्न ट्रू करे, एल्स वो क्या रिटर्न कर दे, फॉल्स। तो अब मैं इस फंक्शन को कॉल करके चेक कर लेता हूं। प्रिंट मैं कॉल करता हूं इज इवन, मैं एक नंबर पास करता हूं, लाइक 5 पास कर देता हूं, तो आंसर आ रहा है 5 ऑड फॉल्स, सॉरी, क्योंकि 5 इज एन ऑड नंबर। अगर इसको 50 में चेंज कर दूं तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि 50 इज एन इवन नंबर। तो ये फंक्शन ये काम कर रही है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसी फंक्शन को किसी आइटरेटेबल के ऊपर इस्तेमाल करूं या एक लिस्ट के ऊपर या सेट्स वगैरह के ऊपर इस्तेमाल करूं। तो अब उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक लिस्ट बना लेता हूं। लिखता हूं लिस्ट 1 इज इक्वल टू, यहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब प्रीवियस वीडियो में इस बात को समझ लिया था कि अगर आपको आइटरेटेबल के ऊपर कोई मेथड या कोई फंक्शन अप्लाई करने तो उसकी बेस्ट वे है आप लोग मैप या इसी तरीके से फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल करें। अब मैं यहां पे फर्स्टली मैप फंक्शन को अप्लाई करता हूं। मैं यहां पे लिख लेता हूं लाइक प्रिंट लिस्ट मैप। देन यहां पे अब मैप फंक्शन के दो आर्गुमेंट्स होते थे, दो चीजें पास करनी पड़ती थी, एक फंक्शन और सेकंड कि वो फंक्शन किस लिस्ट या किस टपल के ऊपर अप्लाई करनी, किस आइटरेटेबल के ऊपर अप्लाई करनी है वो। तो यहां पर मेरी फंक्शन जो है उसका नाम है इज इवन, देन कॉमा, देन जो आइटरेटेबल है यानी कि लिस्ट 1 वो। मैं इसको रन करता हूं तो ये अब फर्स्ट 1 था तो पूरी फंक्शन 1 के लिए चली तो आंसर आया फॉल्स, तो उसकी लिस्ट एक नई लिस्ट बनी, इसमें फॉल्स फर्स्ट वैल्यू होगी। देन 2 वैल्यू गई, उसके बदले में आंसर आया ट्रू, तो वो ट्रू आ गया। 3 फॉल्स, 4 ट्रू एंड 5 फॉल्स एंड 6 ट्रू, इस तरीके से। अच्छा, अब अगर मुझे इसी जगह फिल्टर फंक्शन अप्लाई करने, फिल्टर फंक्शन अप्लाई करने का सेम यही तरीका है, जस्ट मैप की जगह आपने फिल्टर लिख देना। मैं लिखता हूं लिस्ट फिल्टर, फिल्टर लिख दिया। देन उसी तरीके से आपको इस तरह मैप को दो चीजें गिवन करनी थी, एक फंक्शन और सेकेंडली आइटरेटेबल, इसको भी वही है। तो फंक्शन है इज इवन एंड आइटरेटेबल इज लिस्ट 1। तो सिंपली रन करें। अब जब मैं रन करूंगा तो आपको फील होगा कि डिफरेंस क्या, फिर मैं फिल्टर की फंक्शन की डेफिनेशन भी आपको समझाऊंगा। अब जरा ध्यान से देखिए हो क्या रहा है कि फिल्टर फंक्शन ने कोई ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं किया, बल्कि फिल्टर फंक्शन एक नई लिस्ट बना रही है इस लिस्ट को सामने रख के, और वो लिस्ट में ट्रू फॉल्स नहीं बल्कि जिन एलिमेंट्स के लिए इस फंक्शन ने आंसर ट्रू किया है, इस पूरी फंक्शन ने जिन एलिमेंट्स के लिए आंसर ट्रू किया है एक नई लिस्ट फिल्टर ने बनाई उन वैल्यूज की मदद से। यानी कि यहां पर 2 के में से ट्रू या 4 या ट्रू 6 या ट्रू नहीं लिखा, बल्कि इन्हीं एलिमेंट्स को जिन पे वैल्यू या फंक्शन ट्रू थी उनको जोड़ के एक नई लिस्ट बना दी। तो अब फिल्टर फंक्शन को समझते हैं। द फिल्टर फंक्शन सिलेक्ट्स एलिमेंट फ्रॉम एन आइटरेटेबल, कौन से एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, दैट मीट्स अ स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कि जब कंडीशन ट्रू होती है। इट चेक ईच आइटम यूजिंग अ फंक्शन, हर एक एलिमेंट को उसने चेक किया, एंड कीप ओनली दोज दैट रिटर्न ट्रू, हेल्पिंग टू रिमूव अनवांटेड आइटम्स। यानी कि मेरे पास एक लिस्ट है और मैं चाह रहा हूं खाली उसमें से इवन नंबर्स की एक नई लिस्ट बन जाए, तो बजाय हर एलिमेंट को इंडिविजुअली चेक करने के बाद उसको लिस्ट के अंदर ऐड करने के, मैं जस्ट फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा और वो मेरे पास एक नई लिस्ट बन जाएगी जिसमें जस्ट इवन नंबर होंगे। अगेन मैप से कंपेयर करें, मैप ने 1 2 3 4 5 6 नहीं डिक्लेयर किया, रिटर्न किया, बल्कि उसने ट्रू जो फंक्शन का आंसर आया वही उसी की लिस्ट बना दी। लेकिन फिल्टर ने उन एलिमेंट्स ट्रू फॉल्स की नहीं लिस्ट बनाई, बल्कि जो ट्रू पर थे उन्हीं एलिमेंट जिन कंडीशन जिन नंबर्स के लिए ट्रू हुआ था उनको जोड़ के एक नई लिस्ट बनाई है। तो इस तरीके से आप मैप वर्सेस फिल्टर फंक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब यही काम मैं फिल्टर फंक्शन में लेमडा फंक्शन भी करूंगा कि लेमडा के तरीके से लेमडा फंक्शन बना के भी हम ये काम कर सकते हैं। मैं एक नई फंक्शन बना लेता हूं, लिखता हूं इज इवन, इसको कर लेते हैं इज इवन 1 ताकि डिफरेंस रहे। अब मैं लेमडा फंक्शन बना लेता हूं, लेमडा इज अ कीवर्ड। देन आप लोग का आपको मैं बताया था कि यहां पर एक्स लिख लें, देन
हमें एक ही ना आर्गुमेंट चाहिए। अब कंडीशन लिखते हैं लाइक एक्स मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी लेमडा फंक्शन बन गई। अब मैं इसी को कॉल कर लेता हूं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फिल्टर फंक्शन, सॉरी लिस्ट, देन यहां पर हम फिल्टर फंक्शन एंड इसमें पास कर देते हैं हम लेमडा फंक्शन को, एंड सिंपली मैं इटरेटेबल लिख लेता हूं यहां पर, इसको क्या लेता हूं लाइक इसी लिस्ट को हम ले लेते हैं, इसको नाम देता हूं मैं लिस्ट 2 का। लिस्ट 2 इज इवन देन लिस्ट 2, यानी कि जो आइटरेटेबल है उसको पास कर देते हैं, वही आंसर 2 4 6। अगर मैं यहाँ पे जब 50 कर देता तो ये 50 भी इस लिस्ट में आ जाना था। तो इस तरीके से हम लेमडा फंक्शन के साथ भी या रेगुलर फंक्शन के साथ भी मैप और फिल्टर दोनों को यूज कर सकते हैं। अच्छा, रेगुलर फंक्शन विद मल्टीपल कंडीशंस, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके ऊपर हम फिल्टर या मैप फंक्शन अप्लाई कर लेंगे कि मल्टीपल कंडीशन से क्या मुराद है। अब मैं एक बनाना चाहता हूँ फंक्शन, लिखता हूँ लाइक डेफ, फंक्शन का नाम लिख सकते हैं फंक्शन 1 का नाम दे देते हैं इसको, देन इसका आर्गुमेंट लिखते हैं नंबर। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि दो कंडीशंस पूरी हो तो आंसर ट्रू आए, ना तो आंसर फॉल्स ही आ जाए हमारे पास। वो दो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस ये हैं, मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा नंबर है ना वो अगर 10 से बड़ा है और वो इवन है तो आंसर ट्रू आए, एल्स क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। तो मैं करता हूं लाइक रिटर्न नम ग्रेटर देन 10, एंड अब दो फंक्शन को ज्वाइन करने के लिए हमें ऑपरेटर यूज करने पड़ते हैं, एंड और वगैरह, तो मैं एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, नम मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं यहां पे इस फंक्शन को रन करके भी देख लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, लेकिन लिखता हूं फंक्शन 1 में यहां पे अप्लाई करता हूं लाइक 15, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूं लाइक 16 में, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि 16 10 से बड़ा भी है और इवन भी है। अगर मैं 6 करता हूं तो 6 देखिएगा इवन तो है लेकिन वो 10 से बड़ा नहीं है, तो आंसर फॉल्स आ रहा है, क्योंकि एंड के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। तो इस तरीके से अच्छा, मैं यही कंडीशन ना, अब यही काम मैं मैप और फिल्टर के साथ भी कर सकता हूं, उनको यूज करके भी। तो मैं यहीं पर इसको चेंज करता हूं, लाइक मैं लिख सकता हूं प्रिंट हम करेंगे। अब मैं यहां पे लिखता हूं लिस्ट, देन यहां पे लिख लेते हैं फिल्टर और इसमें फर्दर अप्लाई कर देते हैं। मैं यहां पे इटरेटेबल भी एक बना लेता हूं, मैं लिख लेता हूं लाइक लिस्ट 3 इज इक्वल टू, उन रैंडम एलिमेंट लिख लेते हैं 15 14 17 29 4 देन 18 देन इस तरीके से 13 देन 5, ये एक मैंने लिस्ट बना लिया इटरेटेबल्स की। तो फिल्टर, अब फिल्टर पे कौन सी फंक 1 जो हमने बनाई फंक्शन 1, देन लिस्ट 3 के ऊपर ये, तो देखें 14 एंड 18, 15 क्यों नहीं हुआ? 15 10 से बड़ा था लेकिन वो इवन नहीं था, 14 ने कंडीशन मीट की, 17 अगेन इवन नहीं है, 29 भी ऑड है, 1 10 से छोटा, 4 इवन तो था लेकिन 10 से छोटा है, 18 ने कंडीशन मीट की, ये भी ऑड, देन दे भी ऑड। इस तरीके से अगर यही काम मैं मैप फंक्शन के साथ करता तो मैं लिखता हूं लिस्ट मैप देन फंक्शन देन कॉमा जो आप आइटरेटेबल है लिस्ट 3, तो अब इसमें देखें फॉल्स टू ट्रू, यानी कि उसने सारे एलिमेंट्स के बदले में जो फंक्शन का आंसर आ रहा है उसको जोड़ के एक नई लिस्ट बना दी है। तो यही काम हम अच्छा मल्टीपल कंडीशन काम विद द लेमडा फंक्शन में किया जा सकता है, वो हम कर लेते हैं। लाइक मैं लिखता हूं फंक्शन 2 का नाम दे देते हैं इसको, और यहां पे लिखता हूं लेमडा, देन फर्दर हमें आर्गुमेंट तो एक ही चाहिए, मैं इसको लिखता हूं एक्स कॉलन देन। अब यहां पर दो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या हैं? एक्स ग्रेटर देन 10 एंड एक्स मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। मैं इसी लिस्ट को कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट कर लेते हैं, देन फर्दर मैं इसके ऊपर प्रिंट लिस्ट फिल्टर फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं, फिल्टर, अब फिल्टर पे फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं, फंक्शन 2 कर रहा हूं यानी कि लेमडा फंक्शन, एंड देन इसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं लिस्ट 3 की, तो आप देखें वही आंसर है। अच्छा, इससे भी एक शॉर्ट वे है, वो शॉर्ट वे मैं आपको बता देता हूं। मैं यहां पर ही करता हूं प्रिंट, मैं लिस्ट 3, बल्कि यही लिस्ट को एक नई लिस्ट बना लेता हूं, लिस्ट 4, उसमें मैं लिख देता हूं 14 13 16 5 7 8 20 29, इस तरीके से। अब मैं बजाय लेमडा फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के, मैं एक स्टेप में सारा काम करूंगा और मैं लिखूंगा, इसी को मैं अप्लाई करता हूं, कॉपी कर लेते हैं, देन यहां पे
अब मैं यहां पे फंक्शन टू नहीं बल्कि यहां पर एक लेमडा फंक्शन बना देता हूं, लेमडा एक्स कॉलन एक्स ग्रेटर देन 10 एंड एक्स मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टिल आंसर सॉरी लिस्ट 4 कर देते हैं यहां पर, लिस्ट 4 एंड ये देखें तो अब आंसर ये आ गया हमारे पास। तो मैं बजाय इसको अलग से किसी जगह बनाने के, लेमडा फंक्शन को बनाने के, मैं सिंपली उसी जगह इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकता हूं। अच्छा, लास्ट में देखना है फिल्टर फंक्शन ऑन लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। डायरेक्ट डिक्शनरीज पे अप्लाई नहीं कर रहे बल्कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। मैं एक लिस्ट बना लेता हूं, लिस्ट 5 का नाम दे देते हैं लिस्ट, और इसके जो एलिमेंट्स है ना वो डिक्शनरीज हैं। किस तरीके से कि जिस तरीके से हम लिस्ट के अंदर कोई नंबर लिखते होते हैं ना, सिमिलरली उसी तरीके से अब लिस्ट के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हैं डिक्शनरीज। तो पहला एलिमेंट में एक डिक्शनरी होगी, देन ये दूसरी डिक्शनरी, एक मिनट, ये दूसरी डिक्शनरी, देन ये 3 डिक्शनरीज। तो ये इसके एलिमेंट। अब डिक्शनरीज के अंदर हमें पता है की वैल्यू पेयर होते हैं। लाइक मैं लिखता हूं, फर्स्ट कर लेते हैं लाइक नेम, ये फर्स्ट की हो जाएगी नेम। अब इसकी वैल्यू जो होगी वो लिख देता हूं, लाइक मैं लिख देता हूं अरसलान। देन फर्दर इसकी दूसरी वैल्यू कर लेते हैं, लाइक एज की कर लेते हैं एज कर लेता हूं मैं 27। अच्छा, मैं इसी को कॉपी करता हूं, मैं इसी को सामने रख के थोड़े से चेंजेस करके फर्दर 2 एलिमेंट्स की भी जो डिक्शनरी है उनको कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये काइंड ऑफ समझ सकते हैं लिस्ट के अंदर नेस्टेड डिक्शनरी है। इस तरीके से यहां पे मैं नाम चेंज कर लेता हूं, लाइक मैं लिख लेता हूं अली, यहां पे बिलाल कर लेते हैं। इस तरीके से एज को मैं चेंज कर लेता हूं, लाइक मैं कर देता हूं 20, कर देता हूं 30। इस तरीके से एक लिस्ट बन गई। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस लिस्ट में से वो एलिमेंट रिटर्न हो, वो वाली एक मैप या फिल्टर फंक्शन को इस्तेमाल करके जिनमें एज जो है ना वो 25 से बड़ी हो, और वो एज ना रिटर्न हो बल्कि उसके बदले में जो नेम है वो रिटर्न हो। यानी कि मैं जानना चाह रहा हूं कि इन स्टूडेंट में से जो भी चीज़ है जो नेम में से किन की एज 25 से बड़ी है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन में तो मैं एक रेगुलर भी बना सकता हूं फंक्शन, और जस्ट लेमडा फंक्शन बना सकते हैं। मैं रेगुलर फंक्शन से काम करता हूं, लिखता हूं डिफाइन एज, एज का कर लेते हैं। अब एज लाइक लिखते हैं कोई भी नाम, देन अब फर्दर क्या हो कि जो नाम है ना, अब उसमें से जो भी कोई भी डिक्शनरी या कुछ भी लिस्ट आएगी उसमें से खाली कौन सा पैरामीटर सिलेक्ट हो, नाम, नेम की की सिलेक्ट हो। कब नेम की सिलेक्ट हो, जबकि अब उसके लिए कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी कि नेम जो है वो सिलेक्ट तब हो जब एक सर्टन कंडीशन मीट हो। मैं वो उसको कर लेता हूं, इफ नेम नम एज स्क्वायर ब्रैकेट्स एज ग्रेटर देन हो 25 के, तो रिटर्न हो जाए नम नेम, नम नेम रिटर्न हो जाए। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो ये फंक्शन हमने बना लिया। अच्छा, मैं इसको कॉल करके देख लेता हूं कि कॉल करने के बाद क्या हो रहा है। अब प्रॉब्लम यही आएगी कि बेसिकली ये लिस्ट है, लिस्ट के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी फिल्टर फंक्शन। तो मैं यूज कर लेता हूं प्रिंट, मैं कर लेता हूं लिस्ट, क्या हो फिल्टर फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो। इसमें जो फंक्शन है वो है एज की, देन आइटरेटेबल कौन सा है, लिस्ट 5 है। तो ये तो देखें नेम अरसलान उसने रिटर्न कर दिया और बिलाल उसने रिटर्न कर, क्योंकि इन दोनों की एज जो थी वो 25 से बड़ी थी। उसने अली को रिटर्न नहीं किया क्योंकि उसने इस कंडीशन को मीट नहीं किया। तो हम इस तरीके से काम करते होते हैं। तो बेसिकली उसने एक लिस्ट बनाई इन एलिमेंट्स को सामने रख के। तो आइटरेटेबल्स को यूज, जब आइटरेटेबल्स को यूज करना है तो उसके साथ मैप और फिल्टर फंक्शन को यूज करके हम अपना काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो फंक्शन का टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। मे भी एक फर्दर वीडियो भी हो जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स को मजीद डिस्कस करें, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट फंक्शन से कवर करने थे वो हमने कवर कर लिए हैं। देन अब हमने कुछ पैकेजेस को डिस्कस करना है, कुछ फाइल्स वगैरह के या फाइल्स पाथ वगैरह को डिस्कस करना है। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।